नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने लेबोरेटरी केमिकल बिजनेस का अगला सीरीज के अगले भाग में आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने पिछले भाग में देखा होगा कि मैंने डिस्कस किया था कि लेबोरेटरी बिजनेस में ग्लासवेयर, केमिकल, प्लास्टिक वेयर और तमाम ऐसी चीज़ें जो डे टू डे लेबोरेटरी में यूज होती है, उसके बारे में बात की थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस इंडस्ट्री में जो स्मॉल पैक बिजनेस है, ये केमिकल का हो, चाहे प्लास्टिक वेयर हो, ग्लास वेयर हो, फिल्टर पेपर हो, इसमें एक कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा माल इसमें बेच पाती हैं। कस्टमर जो है वो उससे अवेयर है, उनका उस पर विश्वास है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे जब केमिकल की बात करेंगे तो तमाम जो यूज़र्स होते हैं वो मर्क को प्रीफर करते हैं। मर्क जर्मनी का ओरिजिन है उसका, तो वो उसको प्रीफर करते हैं। मर्क के साथ चूंकि सिग्मा जुड़ा हुआ है तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसके बाद फिशर आता है, फिर रेनकेम आता है, फिर कई ऐसी तमाम कंपनियां हैं जिन्होंने वर्षों से अपना ब्रांड स्थापित किया है। दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि जो नए ब्रांड्स हैं उनकी क्वालिटी में कोई कमी है। दोस्तों, वो भी वही चीज़ दे रहे हैं लगभग जो ब्रांडेड कंपनियां दे रहे हैं। आपको ये देखना है कि आपको किसके साथ बिजनेस करना है, कौन सा आपको प्रॉफिटेबल है। मैं तो ये राय दूंगा कि बड़ी कंपनियों का भी बेचें और जो मध्यम है, स्मॉल है, उनका भी बेचें। क्योंकि दोस्तों, इसमें कोई खास टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस नहीं है ये। इसमें जो क्वालिटी पैरामीटर्स है वो लगभग सबके सेम होते हैं। अमूमन ये मेरा अपना अनुभव या तजुर्बा बताता है, हो सकता है मैं 100% करेक्ट ना भी हूँ। ये एक स्मॉल पैक बिजनेस है जो बड़े मात्रा में बड़े पैक में लेकर के उसको स्मॉल पैक में पैक करते हैं। बस उसमें क्वालिटी का एक जो मानदंड है उसका, जो एक इंटरनेशनल पैरामीटर है, उसका पालन करना पड़ता है। सबके पास एक क्यूसी लैब तो होता ही है, वो टेस्ट करते हैं और अमूमन वो चीज़ उस क्वालिटी को पूरी करती है। जैसे सपोज कीजिए कि 2 प्रोपेनॉल है या मान लीजिए कोई दूसरा सॉल्वेंट है, तो अमूमन सबका सोर्स बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। वो 2-3 सोर्स सभी को उसी से मटेरियल मिलता है और वो उसको अच्छी तरह पैक करते हैं। हाँ, पैकिंग का स्टैंडर्ड जो है वो अपना कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। दोस्तों, इसमें हम जो बात करने जा रहे हैं वो कुछ ये आप ये समझिए कि प्राइस लिस्ट के बारे में। प्राइस लिस्ट का इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। आपको मैं एक प्राइस लिस्ट दिखाने की कोशिश करूँगा। ये केमिकल का प्राइस लिस्ट होगा और ग्लासवेयर का भी होगा, प्लास्टिक वेयर का भी होगा। ये आप मुझे ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इस तरह का जो करीबन 4-5 हज़ार प्रोडक्ट से करीब करीब होता है, वो सब का एक लिस्ट होता है जो पैकिंग वाइज और ग्रेड वाइज उसमें प्राइसेस लिखे होते हैं। उसी तरह से आपको ग्लासवेयर की कंपनियां भी होंगी जो आपको उसमें सारा उसमें जो है ग्लासवेयर की पूरी लिस्ट होगी, पूरा रेंज होता है कि उसमें स्पेसिफिकेशंस भी मेंशन होते हैं, जिससे क्या होता है कि ख़रीदार को ख़रीदने में आसानी होती है। दोस्तों, उसी तरह से सभी आपको कैटलॉग इस टाइप का होता है। ब्रोशर भी होगा जो आपको इकट्ठा करना चाहिए जब, क्योंकि आपको काम करना है तो आपको आसानी रहेगी कि कोई भी कंपनी का आप जैसे आपको मटेरियल कोई मांगता है या क्या उसका कैश नंबर है, क्या उसका क्वांटिटी है, क्या इसका करंट प्राइसिंग है, तो वो इसका काफ़ी रोल इसमें होता है। कई ऐसी लिस्ट होती है जो उसमें मिसलेनियस आइटम्स वगैरह है, जिसमें आपको सारी लेबोरेटरी में जो भी आपको मतलब अमूमन जो भी इस्तेमाल होता है, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री का हो, माइक्रोबायोलॉजी का हो, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हों, जैसे सपोज कीजिए कि माइक्रोबायोलॉजी का माइक्रोस्कोपी का आइटम है, मतलब आपको ऐसी तमाम चीज़ें जैसे लिक्विड हैंडलिंग के प्रोडक्ट हों, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। दोस्तों, आशा है आपको थोड़ा बहुत कम समय में बताने की कोशिश की है मैंने, और इससे ज़्यादा कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो मैं आगे देता रहूँगा वैसे तो अपने सीरीज़ में, लेकिन जो भी प्रैक्टिकल जानकारी चाहिए वो आप मैसेज बॉक्स में लिखिए और मैं कोशिश करूँगा कि
कि आपको उस जवाब उसको संतुष्ट करूँ आपको उस जवाब से। मिलते हैं दोस्तों इसकी अगली सीरीज़ में, आशा है आपको पसंद आया होगा।